हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड का सामान्य ज्ञान, जो उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक झारखंड सार संग्रह है, जिसके राइटर अरुण अग्रवाल और स्वाति श्रीवास्तव हैं। इसमें हम लोग संपूर्ण झारखंड देखेंगे और इसका टारगेट है JSSC, CGL, JPSC और JTET, और झारखंड में सभी होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसमें जो है परीक्षा उपयोगी और पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर का संग्रह है। हम लोग जो है इसमें वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो 800 प्लस प्रश्नोत्तर होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड भारत का राज्य है तो कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड राज्य की उपराजधानी तो दुमका है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड है। इसे मोबाइल नंबर याद करने की तरह याद कर सकते हैं, 21 58 10 से 25 19 15। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार जो है 380 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार 463 किलोमीटर है। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आए हैं तो इसको जो है कम्प्लीटली देख करके ही अवश्य जाइएगा, या फिर मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एक बार में वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो सिर्फ पहले आधा घंटा देखें, उसके बाद फिर आधा घंटा देखेंगे, और 2-3 बार टाइम्स में जो है 2-3 बार में जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इसको अवश्य देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें कंटेंट दिए गए हैं इस बुक में। और इस प्रश्नोत्तर को आप लोग बार बार देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान है तो इसका आंसर है 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड राज्य का भारत में स्थान है 15वां। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.42%। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं तो न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो कुल 24 ज़िले हैं। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो 20 हैं। लोकसभा में झारखंड के कुल कितनी सीटें हैं? तो 14, और राज्यसभा में 6 है। झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 263। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई तो 3,367 किलोमीटर है। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये जो है 18। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तरी छोटानागपुर में। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है तो चतरा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में निवास करने वाले कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या, तो इसका आंसर है 32। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पशु हाथी, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय पुष्प यानी फूल पलाश है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का निर्माण किया गया यानी गठन किया गया? तो 6 जिले। झारखंड राज्य के नए लोगों में कितने हाथी को दर्शाया गया है? तो 24 हाथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 ये जो है कुल जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान तो 14वां। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत तो 48.68%। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग तो 26% है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो रांची है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो लोहरदगा है। राज्य में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया तो 22.42%। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 है।
झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो धनबाद है। झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो सिमडेगा है। झारखंड राज्य में लिंगानुपात है तो 949 है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो पश्चिमी सिंहभूम है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है धनबाद है। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात 961 है और शहरी लिंगानुपात जो है 910 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है तो 948 है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर तो 66.40% है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो रांची है। झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो पाकुड़ है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला तो रांची है। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला तो पाकुड़ है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं तो रांची में। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं तो कोडरमा में। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं, इसका आंसर है पलामू में। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं तो इसका आंसर है लोहरदगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है तो दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है तो 32,620। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है तो 76.84%। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है तो इसका आंसर है देवघर। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है तो हिंदी है। भारत के राज्यों के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है तो इसका आंसर है 28वां। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के इतिहास से प्रश्न। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका आंसर है खोखरा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था तो पुंडरिक के नाम से। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है तो कुक्कुट नाम से। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है तो असुर। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है तो इसका आंसर है असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के बेनू सागर यानी सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है क्या चीज़ तो जैन मूर्तियाँ। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है तो गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है तो 4,480 फुट और 1365 मीटर में लिया जाएगा। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है तो जैन धर्म का, और जैन धर्म के मक्का के समान है। जैन धर्म का मक्का जो है पारसनाथ पहाड़ी को बोला जाता है। सूर्यकुंड अवस्थित है हजारीबाग में। नेक्स्ट है, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी तो शशांक। शशांक कालीन वेणु सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है तो शिव से। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था तो इसका आंसर है विक्रम कर्ण। किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है तो आदिल शाह द्वितीय को। झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा तो इसका आंसर है धनबाद। नेक्स्ट है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की तो इसका आंसर है फनी मुकुटराय ने। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था तो भीमकर्ण ने। नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी तो इसका आंसर है सुत्याम्बे। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ तो इसका आंसर है मान वंश। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की तो भागवत राय ने। झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ तो इसका आंसर है रोहिणी गांव से। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था तो इसका आंसर है रांची। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किसने की तो इसका आंसर है विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाएगी तो इसका आंसर है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया तो रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? तो ढाल विद्रोह। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो इसका आंसर है कर्नल जॉन्स ने। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किया गया? तो साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है वर्ष 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर है राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है दुविधा गोसाई ने। नेक्स्ट है सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर है लाल हेम्ब्रम, जिन्हें लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है अप्रैल 1914 में। नेक्स्ट है संथाल आंदोलन का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर है गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो इसका आंसर है सिंगराई मानकी द्वारा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856 तक। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई? तो इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरवार आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1874 ईस्वी को। नेक्स्ट है निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो जे बार्थोलमन को। झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुएल लकड़ा का संबंध है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से जुएल लकड़ा का संबंध है। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था, बाद में झारखंड पार्टी बना दिया गया। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह। नेक्स्ट है 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से था? तो मुर्गा छाप था। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो विनोद बिहारी महतो थे। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया? तो 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? शिबू सोरेन। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है सूरज मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य गठन हेतु संसद में पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की? तो KR नारायणन ने। नेक्स्ट है किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है उस समय के राष्ट्रपति ने यानी KR नारायणन ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। झारखंड राज्य गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो राबड़ी देवी थी, जो लालू यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव की माता जी। नेक्स्ट है रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1909 ईस्वी में। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह। संथाल परगना क्षेत्र की अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना को जो है अति प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है संथाल से। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो इसका आंसर है तिलका माझी को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था? तो मुंडा। नेक्स्ट है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी तो 6000 रुपये सालाना। नेक्स्ट है किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा? तो सिद्धू कान्हू
और इनके और 2 भाई थे, चांद भैरव और फूलो झानो 2 बहनें थी, और सभी ने जो है संथाल विद्रोह में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है तिलका माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 1915 ईस्वी में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है 1940 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में 1874 ईस्वी के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में। कौन सा आंदोलन 1874 में झारखंड में फूटा था? तो खरवार आंदोलन। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1913-14 में। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जतरा उरांव ने या जतरा भगत ने। नेक्स्ट है उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो इसका आंसर है हजारीबाग। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इसका आंसर है शेख भिखारी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो इसका आंसर है तमाड़ विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानभूम का भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर है 1855 से 1860 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक कब बनाई गई? तो इसका आंसर है 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1874 में खरवार आंदोलन ने किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई? तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1948 ईस्वी में झारखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया? तो इसका आंसर है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां के छोटा नागपुर के किस राजा को पराजित किया? तो राजा दुर्जनशाल को। नेक्स्ट है 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अधीन था? तो मगध महाजनपद के अधीन था। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया? तो किसान सभा का। नेक्स्ट है पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? तो इसका आंसर है भूखन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय हुआ? तो इसका आंसर है 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोनौत संथाल समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है शिबू सोरेन द्वारा। नेक्स्ट है किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? तो इसका आंसर है साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति आंदोलन या हुल जैसा संथाली में जाना जाता है, इसे किस आदिवासी नेता द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है मुर्मू बंधु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका ने अपने तीरों से किसे मारा था? तो क्लीवलैंड को। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो इसका आंसर है तिलका माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो इसका आंसर है साइमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था? यथा शब्द कुरुख था उरांव का मूल धर्म। तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो भागीरथ माझी। नेक्स्ट है बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह होता है। उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था? तो शेख भिखारी। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1800 ईस्वी से 1818 तक। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे? तो संथाल विद्रोह से। किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था किस राज्य के थे? तो इसका आंसर है उड़ीसा के। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न देखते हैं। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हातू कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। कहीं कहीं अखड़ा भी रहता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मानकी। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद? तो इसका आंसर है मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है तो अखरा। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूत खेत्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका आंसर है फनी मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर यानी नजराना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मालगुजारी। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर जो नजराना के रूप में दिया जाता था उसे मालगुजारी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है भूईहर। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका आंसर है उरांव। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मड़ाती। नेक्स्ट देखते हैं, उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं, ये महतो है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है माझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवाद का समाधान कौन करता है? तो पढ़ा करता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो पढ़ा दीवान को। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो इसका आंसर है पाहन। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहनई भूमि। नेक्स्ट है, माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है माझी। नेक्स्ट है, माझी के कार्यों से सफल संचालन में कौन से सहयोग प्रदान करता है? तो इसका आंसर है गुड़ैत। नेक्स्ट है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो प्रतीक। नेक्स्ट है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रमाणिक। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन के गांव में प्रहरी के रूप में कार्य करता है तो इसका आंसर है लाशर टंगाया। नेक्स्ट है, माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो चौकीदार। नेक्स्ट है, माझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या है? तो बिटलाह। और बिटलाह जो है सबसे बड़ी सज़ा है, यानी सोशल बाइकाट के रूप में, सामाजिक बहिष्कार के रूप में बिटलाह कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिटलाह के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? तो गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा क्या है? तो करेला दंड। नेक्स्ट है, माझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो भक्तों प्रजा को भूमि प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मानकी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुंडा मानकी। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो डकुआ। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो दिवरी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका आंसर है खड़िया जनजाति। नेक्स्ट है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बैठक। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1934-35 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? तो टांगे खड़िया नहीं है। खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को कहते हैं तो प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट है, खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है तो कौन निभाता है? करटाहा। नेक्स्ट है, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो डंडिया कहते हैं। पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दिहुरी। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर महासमिति समर्थन किया था जाति प्रथा का। नेक्स्ट है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो भूईहारस। नेक्स्ट, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य है तो क्या कार्य है? तो पूजा पाठ करना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भूईहरी पढ़ा के अधिकारी थे तो कुंवर कार्ती लाल। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? तो प्राणिक। नेक्स्ट देखते हैं,
मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर है थॉमस विल्किंसन ने। किस जनजाति की संगठन शासन व्यवस्था नहीं है? तो लोहार की। भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार होता है किसको? तो पुत्री को, यानी बेटी को। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहिया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है भैयारी और जाति गोठ। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? तो समाज बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार और समूहों में बंटे होते हैं जिसे कहा जाता है? तो टंडा कहते हैं। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या है? तो टंडा है। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? तो इसका आंसर है खोंड जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है दोहर। नेक्स्ट देखते हैं, मादी तथा गदी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर है बिंझिया। नेक्स्ट है, बेतिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को चट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के भूमि संबंधी कानून से प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं, सन 1862 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भूइंहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है बाबू राखालदास हलधर। छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम पारित हुआ? तो 1897 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1908 ईस्वी में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 11 नवंबर 1908 को। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है जॉन एच हॉफमैन द्वारा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 19 अध्याय में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं। CNT SPT जो है इससे संबंधित प्रश्न JPSC में आता है और JSSC में इसका जो है इसका सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लागू हुआ CNT एक्ट और SPT, तो इसके बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी रखना आवश्यक है, तो इसे आप लोग अवश्य देखें। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कोरकर। नेक्स्ट है, वैसी भूधृति जिसे परिवार के रूप में वारिश न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे कहते हैं तो पुनर्ग्राह्य भूधृति। नेक्स्ट है, बंगाल बिहार उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी भोगी रैयत है, तो रैयत का एक प्रकार है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उसे भूधारक कहते हैं। नेक्स्ट है, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने के लिए भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुंडारी खूंटकट्टीदार। नेक्स्ट है, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूइंहर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो 12 वर्ष। नेक्स्ट है, CNT एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर है धारा 24 के तहत। नेक्स्ट है, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 33 क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संथाल परगना अधिनियम 1949 ईस्वी की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत या अधिकृत जोत माना जाएगा? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया है, यानी 5 वर्ष तक कृषि नहीं किया गया हो, तब इस तरह के कंडीशन आते हैं, बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर है किसको? मुंडा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां न तो मूल रैयत और न ही मुखिया हो।
नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो 46। नेक्स्ट है धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इसका आंसर है क्लीवलैंड द्वारा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है। नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत डैश वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? तो इसका आंसर है 20 वर्षों से अधिक। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितने अवधि के लिए अपनी जोत या उसकी किसी भी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत डैश वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुक्तबंधक कर सकता है? तो 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उससे किसी भाग को भुक्तबंधक कर सकता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर है धारा 47 के तहत। नेक्स्ट है CNT एक्ट 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा। नेक्स्ट है CNT एक्ट 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 6.25%। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 63 के तहत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 63 का। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? तो कोड़कर तैयार की गई भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? तो धारा 64 के तहत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्ष तक लगान देय नहीं होगा? तो 4 वर्ष तक। नेक्स्ट है CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उनका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? तो इसका आंसर है धारा 32 के तहत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो धारा 118 के तहत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 240 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एक जिले में लागू नहीं होता है, तो किस में? तो रांची में जो है ये लागू नहीं होता है, SPT एक्ट। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है उपायुक्त द्वारा यानी DC महोदय द्वारा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो 2/3 रैयतों की आवश्यक है, सपोर्ट की आवश्यकता है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 12। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या किसी संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर है धारा 15। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को
किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने और उसके उपयोग करने का अधिकार होगा, तो धारा 17 के तहत। नेक्स्ट है संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है, तो इसका आंसर है धारा 20 के तहत। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किया जाने का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर है धारा 27। नेक्स्ट है SPT एक्ट 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को किस धारा के तहत किसी पहाड़ियाँ गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है, धारा 41 के तहत। नेक्स्ट है पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 कब पारित किया गया, तो इसका आंसर है 1996 में। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था, तो इसका आंसर है 1908 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था, तो इसका आंसर है 50%। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ, तो इसका आंसर है 1834 में। तो जैसे CGL में जो है CNT और SPT एक्ट के तहत इस तरह से सिर्फ पूछा जा सकता है कि CNT एक्ट कब लागू हुआ, SPT एक्ट कब लागू हुआ, इसमें कितने धाराएं हैं, यही सब शॉर्ट में पूछा जा सकता है, बाकी ये डिटेल्स नहीं पूछेगा। डिटेल्स जो है JPSC में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है झारखंड की प्रमुख नीतियों से संबंधित प्रश्न उत्तर है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया, तो 100% विद्युतीकरण 2017 तक ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता, तो 300 करोड़। नेक्स्ट है 2008 की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 10 वर्ष में होगी, तो 2 बार होगी 1 वर्ष में। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए ज़मीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं विस्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है, तो 70% लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था सन 2015 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया, तो औद्योगिक नीति 2012 के तहत। निम्न में से किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है, तो इसका आंसर है औद्योगिक। यहाँ जो है औद्योगिक होगा, औद्योगिक नीति। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थाओं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है, तो इसका आंसर है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है, तो इसका आंसर है आदित्यपुर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो इसका आंसर है उपायुक्त को। नेक्स्ट है विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है, तो इसका आंसर है 15 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है, तो 3 समाचार पत्रों में। नेक्स्ट है विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा में कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है, तो इसका आंसर है 60 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरों को राज्य सरकार को भेज देगा, तो इसका आंसर है 15 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? तो इसका आंसर है 15 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण के ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को विस्थापित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 15 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? तो इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका आंसर है अपनी खोई हुई भूमि का 10%। नेक्स्ट है, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका आंसर है 35,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण के लिए एकमुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का 10% मौद्रिक रूप से वितरण किया जाना विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है? तो 1%। नेक्स्ट है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकार डैश भाग यानी 1/3 भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। तो इसका 1/3 अदा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों में पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर है 3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर है CM होंगे यानी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यारोपण को स्वीकार करने के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है पुलिस अधीक्षक। प्रत्येक जिला में प्रत्यारोपण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है जिला दंडाधिकारी। प्रत्यारोपण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान की जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 2,50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख। नेक्स्ट है, प्रत्यारोपण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यारोपण और पुनर्वास नीति में किया गया है? तो इसका आंसर है 1 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यारोपण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 10 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत नीति की घोषणा के अगले कितने वर्षों तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 10 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट है, स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? तो 6 शर्त को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो इसका आंसर है 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? तो 2015 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है 2015 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रति संस्थान कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 50 लाख। नेक्स्ट है, राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में सरकार की हिस्सेदारी को 10 वर्ष तक 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी 2019 तक ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, अब झारखंड की कला एवं संस्कृति से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल जनजाति। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो संथाल जनजाति की है। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो उरांव जनजाति की। नेक्स्ट है, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मुंडा।
और चौथा जो है हो है। संथाल जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से। झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो मुंडा जो है झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। संथाल जनजाति की 4 हड्डों यानी 4 वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सोरेन हड्ड सेवादारिये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है, तो विवाह का एक प्रकार है। बापला का मतलब होता है विवाह। नेक्स्ट है निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सज़ा है? तो इसका आंसर है बिटलाहा। नेक्स्ट है संथालों के निवास स्थान को कहा जाता है? तो दामिने को। संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो माझी। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो कुड़ुक। नेक्स्ट है उरांव जनजाति के में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकुरिया या धूमकुरिया। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव की। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, तो उसको गोनोंग टका कहते हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति की परंपरा विकास क्रम का पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा तो सोसोबोंगा है। नेक्स्ट है एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है तो उसे शासन कहते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली मुंडा मानकी प्रशासन कहलाता है। किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? तो खरवार में। औलोल दाय विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? प्रचलित है? तो खड़िया जनजाति में। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? तो परहिया में। नेक्स्ट है घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उल्थू व भूलियास। नेक्स्ट है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो अनुच्छेद 342 के तहत। नेक्स्ट है किस जनजाति समाज में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो बंजारा में। किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? तो खोंड जनजाति में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है? तो रजरप्पा में। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पूरनमल ने। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर रांची। डोमकच क्या है? तो यह एक विवाह गीत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड में पैका क्या है? तो झारखंड में पैका एक प्रकार का लोक नृत्य है। सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किससे है? तो छौ नृत्य से। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छौ नृत्य। सोहराई नामक पर्व मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो संथाल जनजाति का। नेक्स्ट है कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो देशावली। हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो सरहुल। कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो कुटसी। नेक्स्ट है हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। हिजला मेला किस शहर में होता है? तो इसका आंसर है दुमका जिले में। नेक्स्ट है जादव पाटिया का संबंध किससे है? तो ये जादव पाटिया जो है चित्रकारी है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो सरहुल। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो ओलची की। ओलची की लिपि का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है रघुनाथ मुर्मू ने। किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो डोमन साहू समीर को। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की? तो इसका आंसर है बेनीराम महथा ने। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है? तो संथाली बोला जाता है। नेक्स्ट है शासक पूरनमल द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो देवघर का शिव मंदिर। नेक्स्ट है अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला जिले में अंजन धाम है। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? तो इसका आंसर है श्रीनिवास पानूरी ने। नेक्स्ट है मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में संबंधित है? तो हो जनजाति में। नेक्स्ट है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो रनेंद्र हैं। कोचे कड़वा नामक नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सुलेमान मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं खेरवाल बांसो धोरोम पुथी के रचयिता मांझी रामदास टुडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं रामदयाल मुंडा। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था कुकुमु। नेक्स्ट है लांगड़े क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
कजली कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। टांगीनाथ किस संप्रदाय का केंद्र था? तो पशुपत संप्रदाय का। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके गरिमा में मनाई जाती है? तो जानवर धन यानी पशुधन से संबंधित है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बापला। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती। कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है? तो असुरी। असुरी भाषा जो है विलुप्त हो रहा है, जो आदिवासी बोलते थे असुर जनजाति के लोग। झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो माहली। नेक्स्ट है झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो संथाल जनजाति। नेक्स्ट है किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर है मोगला सोरेन। नेक्स्ट देखते हैं द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाओं का समूह है? तो उरांव और खड़िया। चित्रकला की कला जादू पाटिया किसकी विशेषता है? तो संथाल जनजाति की। 1979 ईस्वी में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरनियर अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित। संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं बुनाई में। नेक्स्ट है झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विक्टर दास। नेक्स्ट देखते हैं औंधी गीत कब गाया जाता है? तो इसका आंसर है विवाह के समय जो है औंधी गीत गाया जाता है। झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कार्तिक अमावस्या के समय। किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो इसका आंसर है कोरवा को। नेक्स्ट है झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो इसका आंसर है भगवान। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर में मनाई जाती है? तो ये छठ पर्व। नेक्स्ट है किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जा सकता है? तो बैगा को। नेक्स्ट है झारखंड में वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कर्मा। यह जो है रक्षाबंधन के समान होता है। नेक्स्ट है मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट है कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह गाया जाता है? तो प्रातकली। नेक्स्ट है झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की। नेक्स्ट है कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो डोकरा। नेक्स्ट है या धोकरा भी बोला जाता है। धातु शिल्प मल्हार जो है डोकरा या धोकरा। किस कला रूप में पशुओं वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है? तो गंजू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो बाहा पर्व। बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सरहुल को बा पर्व भी या बाहा पर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? तो संथाल। अस्त होते सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो छठ। नेक्स्ट है रांची में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है ठाकुर यानी नाथ शाहदेव ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है? तो सगोत्र विवाह। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? तो बलि चक्रवर्ती। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? तो झूमर। नेक्स्ट है छऊ नृत्य की उपशैली मयूरभंज सरायकेला और पुरुलिया। नेक्स्ट है दोहारी है तो एक आदिवासी गीत है दोहारी। कला इतिहास भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी स्क्रॉल चित्रकारी को झारखंड की किस जनजाति के लिए लिखा मानते हैं? तो इसका आंसर है साबर्स यानी सबर जनजाति। नेक्स्ट है कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक किया जाता है? तो बाहा पर्व। नेक्स्ट है किस जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है? तो चेरो। कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो खरवार जनजाति। झारखंड का धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धातु से। झारखंड में कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो टूसू पर्व में। नेक्स्ट है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत।
ऋतु का आगमन का दूत है। पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ माझी। नेक्स्ट है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी, तो जगदीश त्रिगुणायत ने। नेक्स्ट है झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है, तो सूर्य देवता। नेक्स्ट देखते हैं नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो यह है पुरुष नृत्य। डोमकच क्या है, तो एक तरह का लोक नृत्य है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र में। झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है एक उत्सव के रूप में। कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं, तो मुक्का संद्रा। नेक्स्ट है झारखंड में ठेकुआ किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो मिठाई के रूप में। कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो रोहिन। नेक्स्ट है झारखंड का भूगोल से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, तो 5 राज्यों की। झारखंड राज्य की जलवायु एक प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन विस्तार है, तो 29.62% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है, तो पश्चिम बंगाल तथा बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं है, तो खूंटी और लोहरदगा जिला का जो है किसी भी राज्य से सीमा नहीं टच करता है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संलग्नित है, तो गढ़वा। और गढ़वा जो है गढ़वा जिला 3 राज्य से बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो पाकुड़ का। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ ज्वालामुखी प्रक्रिया से। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समतल जमीन। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो टाड़ कहते हैं। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो दोन कहते हैं। शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है, तो पाट क्षेत्र से निकलती है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो बराकर नदी घाटी के करीब में है। कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है, तो सोन नदी। कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, तो मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी है, तो दक्षिणावर्ती नदी है और यह सबसे प्रदूषित नदी है। उत्तरी कोयल नदी है, तो उत्तरवर्ती नदी है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, तो उत्तरी कोयल नदी की। दामोदर नदी की लंबाई लगभग है, तो 590 किलोमीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो लातेहार जिला में है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है, तो हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है, तो जमशेदपुर। और ठंडा क्षेत्र जो है नेतरहाट है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान नेतरहाट का पठार है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तो हजारीबाग है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, तो लाल मिट्टी। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है, तो 23,605 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला तो जामताड़ा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला तो लातेहार। झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला तो जामताड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लाख के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा होती है लगभग 150 सेंटीमीटर से कम। लाख के उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर है 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना। नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान अवस्थित है, तो और माझी में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है लगभग तो 15%। झारखंड राज्य में शस्य सघनता है तो 126%। ये जो है 12.6 होना चाहिए। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, तो धान सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, उसके बाद मक्का, तीसरे नंबर पे गेहूं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, तो 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद फसल। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। झारखंड राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं है। अजय बराज परियोजना किस जिले में है, तो बोकारो जिले में है। झारखंड घाटी दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया तो 1948 ईस्वी में। हजारीबाग के सूर्यकुंड का तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो पश्चिम बंगाल की। महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार में। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, यानी लगभग 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा लिया गया है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो 3। नेक्स्ट है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA इस वर्ष में गठित की गई, किस वर्ष में? तो यह जो है 2010 में। नेक्स्ट है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला दंडाधिकारी। दसोंग या दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ब्राकर नदी पर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई तो 1365 मीटर है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया यानी चिड़िया प्रसिद्ध है तो किसके लिए? लौह अयस्क खनन के लिए। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है तो 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, यह किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर एवं भैरवी नदी या दामोदर एवं भेड़ा नदी पर के संगम पर। दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा स्थित है। नेक्स्ट है CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है तो 10 वर्ष के लिए। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है 2009 में। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कि कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो धारा 14(1) के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 2013 में। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है UNDP के द्वारा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य परियोजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 2014 में। नेक्स्ट है झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर है 5 राज्य। नेक्स्ट है दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो तिल का। नेक्स्ट है कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो पपीता। कौन सा जलप्रपात को गौतम धरा के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था, तो जोन्हा जलप्रपात को। नेक्स्ट है सतवागन झरना झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थित है? तो कोडरमा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात है तो पंचगढ़ जलप्रपात। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की प्रमुख फसल है तो चावल है यानी धान। झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? तो पूर्व में। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दशम जलप्रपात बनता है? तो कांसी नदी। श्री समेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी। बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दामोदर नदी। नेक्स्ट है झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुत्ता में। नेक्स्ट है दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना DVC भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर। नेक्स्ट है झारखंड का पहला रज्जू मार्ग नामक निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है त्रिकुट पहाड़ी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कैंतरी चट्टानें संबंधित हैं तो धारवाड़ काल से। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 75% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हैं। नेक्स्ट है झारखंड का महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के पश्चिम में स्थित है तो उड़ीसा। स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है तो छोटा नागपुर पठार। गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है? तो चावल। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है? तो बोकारो में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
निम्न में से किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? तो झारखंड को। रूर प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आधुनिक रूर रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया? तो झरिया में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया? तो सिंदरी में। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी अवस्थित है? तो करगाली में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम कोल वाशरी स्थापित की गई? तो घाटी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो पर्वतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो 6.7%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आया है? तो 79 रुपये 87 पैसे। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है? तो 76,707 करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है? तो 14,570 करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य का राजस्व व्यय अनुमानित है? तो 75,755.01 करोड़। नेक्स्ट है, 2021 बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य का पूंजीगत व्यय अनुमानित है? तो 15,521.99 करोड़। नेक्स्ट है फिर, बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है? तो 0.26%। नेक्स्ट है, ये माइनस में है। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का प्रभावी राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है? 3.16%। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है? 2.83%। बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 1.11% है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 21.5%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वृद्धि में द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 32.8%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वृद्धि में तृतीय क्षेत्र का योगदान है 45.8%। नेक्स्ट है, देश के कुल कोयला भंडार में झारखंड की भागीदारी लगभग 27.37% है। झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो सिंहभूम क्षेत्र में। नवाब मुंडी प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो सिंहभूम के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट है, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो रांची में। झुमरी तिलैया नामक स्थान प्रसिद्ध है? तो झुमरी तिलैया जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है? तो कायनाइट के लिए। झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कोयला का भंडार। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति होती है? बोकारो से। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस भंडार के लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1964 में। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? तो 1974 में। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? तो मध्य प्रदेश से। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1924 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर घाटशिला। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है मुरी, रांची। नेक्स्ट है, झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है 1938 ईस्वी में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के किस यानी HEC झारखंड के किस
स्थान पर अवस्थित है? तो हटिया में। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना की गई? तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। नेक्स्ट है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1958 में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड का कौन सा स्थान लाह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है? तो इसका आंसर है टोरी। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान अवस्थित है रांची में। झारखंड के किस जिले को देश की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो कोडरमा को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या? तो 33 है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई? तो 3367 किलोमीटर यानी 3367 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH33। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 33 यानी NH33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 6 जिलों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई? तो 1232 किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग SH24 है। नेक्स्ट है, रांची स्थित हवाई अड्डा का नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 2011 को। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 2015-16 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में प्रारंभ की गई योजना तेजस्विनी के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 11 से 25 वर्ष के लोगों को। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है? तो चांडिल में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है झारखंड में। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या? तो 11,000 है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है 2016 में। झारखंड सरकार के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2014 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है? तो सप्तम यानी 7वां स्थान है। किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? तो किरासन तेल। नेक्स्ट है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है, बेंटेनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? तो साहिबगंज में। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका आंसर है रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, JMMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो तुपुदाना रांची में। नेक्स्ट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? तो रांची में है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की? तो आदित्यपुर में। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो पलामू जिला में। टिस्को का गठन कब किया गया था? तो 1907 में। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? तो यूरेनियम से। झरिया खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो चिरिया में। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है, भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड की स्थिति कौन सी है? तो तृतीय स्थान है। नेक्स्ट है, झारखंड किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग कोल। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो पूर्वी सिंहभूम में। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 15,000। नेक्स्ट है, झारखंड में किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो इसका आंसर है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। नेक्स्ट है, घाटशिला प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए। नेक्स्ट है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो घाटशिला में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद। नेक्स्ट, झारखंड की राज्य व्यवस्था से जो है
पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति है तो कितनी सीट आरक्षित है? तो 9। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 28 है। झारखंड राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा हेतु क्रमशः सीट, तो लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6 सीट है। राज्यसभा की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीटें, तो राज्य की लोकसभा सीटों में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीट जो है 5 है और 8 जो है जनरल के लिए और 1 जो है अनुसूचित जाति के लिए है। झारखंड सरकार के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के अस्तित्व कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 11। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता अभी जो हैं बाबूलाल मरांडी हैं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हैं। झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम जोसेफ पेचेल गाल्स्टीन है। झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य हैं ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक विधायक किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो झामुमो से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्य तो 11 हैं। वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? तो 3 हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस, अभी रमेश बैस नहीं है, अभी जो हैं ये चेंज हो गए हैं, CP कृष्णन हैं, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में एक पदावधि के दौरान सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति तो रघुवर दास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 3 बार। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो विनीत चंद्र पांडे। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश तो डॉक्टर रवि रंजन। ग्राम पंचायत के एक सदस्य के निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? तो 500 जनसंख्या के आधार पर। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति होते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कहलाता है? तो सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट है, ग्राम रक्षा दल में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो 18 से 30 वर्ष के लोगों को। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? तो 9। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रांची नगर पालिका की स्थापना की गई थी तो 1869 ईस्वी में। रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी जो 1979 ईस्वी में। झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो 202 के तहत। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला तो रामगढ़ है और अभी जो बनने वाला है वो चक्रधरपुर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? तो 20। 6 लोकसभा राज्यसभा के हैं, 6 राज्यसभा के और 14 लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो इसका आंसर है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जहां सैन्य बलों स्थानीय रूप से तैनात होते हैं सीमांकित किया जाता है छावनी क्षेत्र कहलाता है। चाईबासा झारखंड में किस जिले का मुख्यालय है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल के भाग हैं? तो संथाल परगना के। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 81। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में MO हसन यानी MOH फारूक ने कौन सा पद धारण किया था? तो इसका आंसर है राज्यपाल का। अब यहाँ से विविध है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। झारखंड राज्य के प्रथम महिला मंत्री जोबा माझी। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम था लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति अल्बर्ट एक्का। झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम रणधीर वर्मा। झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम सावित्री पूर्ति। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम घरबंधु। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम राष्ट्रीय भाषा। झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या? तो डेली प्रेस। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम आर्याव्रत। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम विनीता सोरेन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ा खाक जलप्रपात है।
झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल तो संथाल परगना। भारत का पिट्सबर्ग उपनाम से किसे जाना जाता है तो जमशेदपुर को। भारत की अभ्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है तो कोडरमा को। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है तो छोटा नागपुर को। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है तो रांची को। झारखंड का शेफील्ड उपनाम से जाना जाता है तो भेंडरा को। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से जाना जाता है तो कुराम्बे को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है तो देवघर को। शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है रांची को। गाँवों में बसा शहर किसका उपनाम है तो मैक्लूस्कीगंज को। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहाड़ियों के मल्लिका उपनाम से जाना जाता है नेतरहाट को। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से जाना जाता है तो नेतरहाट को। झारखंड का सबसे बड़ा ठंडा स्थान नेतरहाट को। खेल नगरी जमशेदपुर को। जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज मरांगोम के नाम से प्रसिद्ध है तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांगोम के भी कहा जाता था। किनन स्टेडियम किस शहर में है तो जमशेदपुर में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में स्थित है। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका जिले में है। झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को आईआईटी का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान की घोषणा की तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस हजारीबाग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है तो हजारीबाग में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य की प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई तो रामगढ़। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ तो उलीहातू में। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु तो आनंद पांडे। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता JRD राटा को कहा जाता है। जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनहन पाह और 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की तो ठेबले उरांव। दिसम गुरु के नाम से विख्यात राजनेता तो शिबू सोरेन। किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छौ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तो सुधेंदु नारायण सिंह ने। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की तो बिरसाइत पंथ की उन्होंने शुरुआत की। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है तो सारंडा को। किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो मुकुंद नायक को। सुमेय राय टेटे का संबंध किस खेल से है तो इसका आंसर है हॉकी से। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है तो शतरंज से। नेक्स्ट है, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था तो शिशु हिरन था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की तो प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है बोकारो में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन 1926 में। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। नेक्स्ट है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी तो किसने निक्की XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। सोसाइटी ऑफ जीसस ने ये लिखा हुआ है। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला निक्की प्रधान। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है तो इसका आंसर है कसमार। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ चोटी। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है कि स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी तो इसका आंसर है धनबाद। नेक्स्ट है, धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो इसका आंसर है AK रॉय ने। नेक्स्ट है, भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है तो धनबाद को कहा जाता है कोयला की राजधानी। झारखंड में मोराबादी पहाड़ की ओर से किस नाम से जाना जाता है तो इसको कहते हैं टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट है, क्रिकेट MS धोनी किस राज्य के हैं। क्रिकेटर MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी जो है झारखंड राज्य से हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
यह नारा किसने दिया था? वोट से नहीं चोट से लेंगे लाल खंड। तो ये जो है इसका है आंसर AK राय का ये नारा था। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है तीरंदाजी या आर्चरी से संबंधित है। नेक्स्ट है झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में। नेक्स्ट है धरती आबा के नाम से विख्यात? तो बिरसा मुंडा। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है। MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। नेतरहाट किस जिले में है? तो लातेहार में। किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर को। नेक्स्ट है 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो रांची में। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने खेल मशाल जलाई? तो दीपिका कुमारी ने। बिरसा मुंडा कौन थे? तो आदिवासी नेता। वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या था? तो वैजनाथ मठ। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? तो कांग्रेस में। छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ? तो इसका आंसर है लावा। नेक्स्ट है झारखंड लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है रजरप्पा नामक स्थान पर निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर। नेक्स्ट है बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दुमका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो है 7वीं से 10वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न इसमें दिया है, इसको देख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं सभी एग्ज़ाम में, तो इसमें हम लोग गौर से देखेंगे इसको भी। मुगलों के समय झारखंड प्रदेश इस नाम से जाना जाता था, किस नाम से? तो कुकरा से। अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश इस क्षेत्र से हुआ था, तो सिंहभूम इसका आंसर होगा। अब हम लोग 7वीं से 10वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं जो झारखंड GK से है। पहला क्वेश्चन है मुगलों के समय झारखंड प्रदेश इस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश इस क्षेत्र से हुआ था, किससे? तो सिंहभूम क्षेत्र से। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। किस आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह में मयारी कहा जाता है? तो कोरबा में। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो युवा गृह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागो। नेक्स्ट है किन आदिवासियों में निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर। नेक्स्ट है लोहा गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो असुर। नेक्स्ट है किस मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलूटी। नेक्स्ट है मंदिरों के गांव के नाम से मलूटी को जाना जाता है। नेक्स्ट है पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो गुमला। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 21। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो राज्य सरकार में। नेक्स्ट है कोरकर भूमि को जाना जाता है? तो जल शासन, अरियत, बाभला, खनवत। नेक्स्ट है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया, तो कब अधिनियमित किया गया? यानी यह जो है 11 नवंबर 1908 में पारित किया गया। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर है धारा 20। नेक्स्ट है बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है। 5 साल नहीं करने पर जो है उस बंदोबस्ती को निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं आते हैं? तो भूइहारी, खूंटी, कटीदार। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे तो वाद हेतु के लिए उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? तो धारा 60 में। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में है? तो धारा 22। नेक्स्ट है झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा, तो इसका आंसर है 1 महीने के किराए से। नेक्स्ट है जोजोहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए। नेक्स्ट है झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, तो इसका आंसर है नरवा पहाड़, तुरामडीह, जादूगोड़ा। नेक्स्ट है झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियमित 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2014 से माना जाएगा। नेक्स्ट है
कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में गढ़वा जिले के किस ब्लॉक से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है भंडरिया। नेक्स्ट है पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयलों की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड में सम्मिलित है? तो बड़का गांव। नेक्स्ट है नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी कोयल। नेक्स्ट है मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो अजय नदी पर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण तो 29.62%। नेक्स्ट है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है तो 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट है झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो प्लामू सेंचुरी। नेक्स्ट है झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो बिरसा मुंडा जैव पार्क। नेक्स्ट है देश के कुल खनिज का झारखंड में पाया जाता है? तो 40%। झारखंड के औद्योगिक पार्क नीति का वर्ष तो 2015 है। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई? तो 16 नीतियां। नेक्स्ट है झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 2006। नेक्स्ट है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी तो 2009 में। पीवीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। पीवीटीजी डाकिया योजना संबंधित है आदिम जनजातियों से। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान पहुंचाना है तो 2% तक। नेक्स्ट है टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था तो TRF की स्थापना कब हुई? तो 20 नवंबर 1962 को। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता थी तो 147.2 मेगावाट। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो 7199.51%। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर है 2016 में। नेक्स्ट है जोहार परियोजना में वित्त पोषित एजेंसी है तो विश्व बैंक। नेक्स्ट है पीवीटीजी डाकिया योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 2017 में। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो जामताड़ा में। नेक्स्ट है झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो इसका आंसर है प्लामू सेंचुरी की। नेक्स्ट है झारखंड वन विभाग द्वारा हर्बल डिमॉन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई तो पेटरवार बोकारो में। नेक्स्ट है झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है तो उत्तरी कर्णपुरा में। नेक्स्ट है झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है तो 4.2%। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात हैं। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है तो ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मानव जनित गतिविधियाँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड राज्य जल नीति 2011 तो ये जो है प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ गया है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया? तो आंध्र प्रदेश के मॉडल पर। नेक्स्ट है कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य संचालन समिति। नेक्स्ट है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो इसका आंसर है 30 जून 2008 को। नेक्स्ट है NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया तो सरायकेला खरसावां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो इसका आंसर है धनबाद। नेक्स्ट है झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है दूसरा। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह है साहेबगंज। नेक्स्ट है झारखंड के लिए IPCC SREC उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो इसका आंसर है वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है तो कितना? 39% है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है देवघर में। नेक्स्ट है झारखंड में
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? तो अगस्त 2019 में। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्यांबे से चुटिया स्थानांतरित की? तो प्रताप राय। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो परहा राजा कहते हैं। एक संथाल गाँव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी संबंध है? तो खड़िया जनजाति से। नेक्स्ट है, बिटलाहा क्या है? तो एक प्रकार की सजा है, सामाजिक बहिष्कार है। सेंद्रा बैंसी क्या है? तो शिकार परिषद है। सेंद्रीय बैंसी क्या है? तो शिकारी परिषद है ये। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान में होती है? तो अखड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरजिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन के नेता थे? तो भागीरथ माझी। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध किया गया था? तो इसका आंसर है कार्तिक उरांव। नेक्स्ट है, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो भूमिहार। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो 9 अगस्त 1995 को। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड बुआ डाकू दिकू सेनुआ? तो झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो गोनोम। नेक्स्ट है, कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो इसका आंसर है ठेबले उरांव। नेक्स्ट है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा उलगुलान से। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था। इस कर का नाम था दलकट्टी। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य के। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो पैला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार से हैं, तो कौन है? खेमटा एवं भिनुसारी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है? तो सिमडेगा में है। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इसे कहते हैं तो सोसोबोंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? तो मिनास आड़िया। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है फादर कामिल बुल्के। नेक्स्ट है, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। तो इन छोटा नागपुर ये जो है पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम जो है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1974 से 1901 के लेखक हैं KS सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो SR टिकेल ने कहा। नेक्स्ट है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो LSSO मैली इसका आंसर है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संकाय उपलब्ध हैं? तो कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। नेक्स्ट है, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो UNDP यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामइन को 1963 में नागपुर में किसने लिखा? तो इसका आंसर है फादर पीटर शांति नवरंगी ने। नेक्स्ट है, झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया? तो 2011 इसमें 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था तो छुआ। नेक्स्ट है, 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कुल स्वर्ण पदक मिला? तो 33। नेक्स्ट है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है? तो सिधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है? तो सिधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ। तो आज जो है हमारा यहाँ वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।